रहा हूँ, नेपालियों के लिए भी कानून बनना चाहिए। चले जाओ, घुसपैठ करके आ जाता है। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, घुसपैठ मुश्किल से आता है। हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान दी जाएगी फिर? क्यों दी जाएगी फिर? मुस्लिमों के 57 देश है, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में चाहते हैं कि योगी जी हमारे बिहार में आए। यूपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मध्य प्रदेश में 20 साल से शिवराज सिंह चौहान थे, देख लेना मध्य प्रदेश जाके। गुजरात में 20 साल मोदी जी राज करके आए, उसके बाद भूपेंद्र पटेल राज कर रहा है। गुजरात की सिचुएशन देखो। अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हो तुम? अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हो? बाड्रा के खिलाफ तो गई बीजेपी, अडानी के खिलाफ कब गई? घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही उत्तर प्रदेश में, जितने भी रोहिंग्या वो तो हर कहीं हो रही है। 5000 में, 6000 में, 7000 में, 8000 में, ज्यादा से ज्यादा 9000, इससे ज्यादा नहीं है। 20 साल पहले आप 4000 महीना कमा रहे थे, आज आप 40000 महीना कमा रहे हो, तो क्या है की महंगाई? 20 साल पहले आप 4000 महीना कमा रहे थे, आज आप 40000 महीना कमा रहे हो, तो क्या है की महंगाई? किस बात की? अच्छा सर, मुद्दे पे आते हैं। देखिए सर मुद्दे पे आते हैं। 2027 में क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किस आधार पे सरकार है? अगर वो सत्ता परिवर्तन होता है तो किस आधार पे होगी? अगर योगी जी की सरकार आती है तो किन मुद्दों पे आएगी, ये बता दीजिए। हमारे जो लोग हैं हमारे देश में 70% 60% करप्ट लोग हैं। वो चाहते हैं कि करप्ट ही रहे हम, अब उसे लेन पे लाने के लिए कोई सरकार उतरी है तो उसका विरोध करते हैं। अरे वो किसके खिलाफ कहलाते हैं? जो टैक्स नहीं दे रहा है, जो जीएसटी नहीं दे रहा है, जो नोट में चोरों के खिलाफ तो है। और सोकार क्यों के खिलाफ? अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हो तुम? अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हो? बाड्रा के खिलाफ तो गई बीजेपी, अडानी के खिलाफ कब गई? लाखों लोग हैं ऐसे, अडानी क्या लाखों करोड़ों लोग ऐसे जो टैक्स नहीं देते, अरबों रुपया कर लिया है। 1-1 रुपए में जमीन बेची जा रही है, विरोध क्यों नहीं करते हो तुम? विरोध करो ना अडानी का। योगी जी ने क्या कर दिया आप बताएंगे? योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार की बात कर रहे हैं, मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने बोला क्या नाम है, करप्ट लोगों को हटाओ। जो 1-1 रुपए में बिहार की जगहें बेच दी जा रही है, बंगाल क्या नाम आसाम की जगह बेची जा रही है, क्यों बेची जा रही है? मैडम वो बेची नहीं गई है, वो लीज पे दी गई है अडानी ग्रुप बेचना। अरे तो किसी वहाँ रोजगार और वहाँ इंडस्ट्रीज लगाने वो लीज पे दी गई है। 1 रुपए में 1 रुपए एक से एक कंपनियां लगेंगी। तुम्हारा मतलब है इंसान उन्हीं की कंपनियों में काम करता रहे। अडानी कहीं पर्सनल अपनी नहीं बना रहा। अरे तो भाई मुझे दिलवा दो, 1000 रुपए लो मेरे को, दिल्ली में लीज पे दिलवा दो, 20 साल एग्रीमेंट है, वो रोजगार दिलवा दो ना दिल्ली के अंदर। मुद्दे पे 1000 रुपए दूंगा मैं तो। मुद्दे पे आ जाते सर। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार सत्ता परिवर्तन होता है तो योगी जी को हटाने का कारण क्या होगा? क्यों जनता हटाएगी? और दूसरा, अगर योगी जी को दोबारा से लेके आती है तो क्यों लेके आएगी, ये बता दीजिए। देखो मैं सरकार बनेगी 2027 आपको पहले ही बोला, यूपी की जनता को यही सोचना चाहिए वोट देने से पहले, जो उसकी समस्याएं हैं, सरकार हम किस लिए बनाते हैं? अपनी समस्याएं खत्म करने के लिए, जो सरकार के हित में होती है खत्म करना। फिर बड़ा चहक रहा है उत्तर प्रदेश, रोडें सड़कें इतनी बढ़िया बन गई हैं। देखो कुछ बनी भी हैं, कुछ आज भी ऐसे की ऐसे ही पड़ी हैं। अच्छा। कुछ शहर आज भी ऐसे बंजर पड़े हैं, यहाँ काम धंधे ही नहीं है, फैक्ट्री ही नहीं है। माफिया राज भी कहा जाता है, खत्म कर दिया। मैं कह तो रहा हूँ आपसे 80% है, 20% खत्म हुआ है 100 में से। 80 तो अभी भी है ना। घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही उत्तर प्रदेश में, जितने भी रोहिंग्या वो तो हर कहीं हो रही है। वो तो हर कहीं हो रही है, होनी चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है ना उससे, हमारे ऊपर भी फर्क पड़ रहा है ना उससे। अब तुम देख लो यहाँ होटलों में जो नेपाली काम करते हैं, 5000 में, 6000 में, 7000 में, 8000 में, ज्यादा से ज्यादा 9000, इससे ज्यादा नहीं है। अगर हम जैसे बंदे वहाँ पे काम करेंगे तो जब वो नहीं होंगे यहाँ पे जो भी है 2-3 लाख, अगर वो नहीं होंगे तो वही 15-20 हजार रुपए होंगे, हमारा काम बढ़ेगा। उसी के लिए तो SIR हो रहा है। क्यों विपक्ष का अभी तो वही मरोड़ SIR होना चाहिए, ऐसे लोगों को निकालना चाहिए। विपक्ष का मरोड़ क्यों हो रही है? क्यों पिछवाड़े पे सांप लौट रहा है विपक्ष के? कहो ना इस बात को रखो। अभी नेपाली की बात तो कह दी, बंगाली की बात नहीं कही, हाँ रोहिंग्या की बात नहीं कही। बात अरे नेपाली आसानी से आ जाता है, बॉर्डर से आसानी से आ जाता है, ना उसे पासपोर्ट दिखाने की जरूरत है, ना वहाँ वीजा दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल आराम से आ जाओ, आराम से चले जाओ। घुसपैठ करके आ जाता है। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, घुसपैठ मुश्किल से आता है। अगर मुश्किल से नहीं आता ना तो डेली आता है वहाँ से, जैसे नेपाली आते हैं, उन्हीं को तो निकाला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ नेपालियों के लिए भी कानून बनना चाहिए। और बांग्लादेशियों के लिए, उनके लिए भी, अरे उन्हें तो निकाला ही जाएगा, उनकी जगह ही
नहीं है हिंदुस्तान में, क्यों है जगह भाई? अमित शाह ये भी कहते हैं कि चाहे वो पक्षी क्या कहते हैं यहाँ के, चाहे वो बांग्लादेश के मुस्लिम हो या पाकिस्तान के मुस्लिम हो या वर्मा के मुस्लिम हो या म्यांमार के मुस्लिम हो, सभी को यहाँ से निकाला जाएगा। हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान के। जाएगी फिर क्यों दी जाएगी फिर? मुस्लिमों के 57 देश है, हिंदुओं के कौन सा देश है आप बताइए? और हिंदू तो हिंदुओं का देश नहीं है, देश को हिंदू राष्ट्र, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग तो यही है। तो संविधान खत्म? संविधान तो आपसे संविधान खत्म नहीं होगा। संविधान तो 50 साल, मेरी भी सुनेंगे। संविधान तो 50 खत्म, सुन तो लो। हाँ सुनाओ ना। संविधान तो 50 साल पहले खत्म हो गया ना, जो इमरजेंसी लगी थी। संविधान तो 50 साल पहले। संविधान को नहीं मानते हो आप? हम पहले संविधान को नहीं मानते हो? जैसे आप संविधान मानते हो, आपके लिए संविधान पहले है कुरान। क्या चीज? आपके लिए संविधान पहले है कुरान। मुद्दा अलग हो गया। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि पूरा भरोसा लगा के बैठे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार सपा की सरकार आने वाली, क्योंकि ऊब गए योगी जी से। इतना इसमें कितनी सच्चाई है? देखो ये तो जनता है, ठीक है, जो पब्लिक ऊब गई है वो तो सत्ता पलट करेगी। जिसे लग रहा होगा भाई काम कर रहा है वही योगी जी बुलाएगी। ऊबने का कारण क्या हो सकता है? बहुत से कारण हो सकते हैं, काम को लेके हो सकता है। अब मान लो जैसे कि मान लो चांदनी चौक में तो काम हो रहा है, ये दिल्ली में है, ठीक है। आगे आप कश्मीरी गेट पे आओगे वहाँ काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ की जनता तो खुश है लेकिन कश्मीरी गेट की खुश नहीं है। तो ये हो गया ना, डिवाइड हो गया ना, दोनों एक खिलाफ हो गए एक पक्ष में हो गए। अब जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे वही सरकार बनेगी फिर। अरे बड़ा हिंदू सपोर्ट करने वाले 2027 में योगी जी को बहुमत से जीतेंगे योगी जी, ऐसा भाजपा कह रही है। अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं। अखिलेश देखो ना तो हिंदू का सीन है ना तो मुसलमान का सीन है, ठीक है। सरकार बनाने में दोनों ही लोग चाहिए होते हैं और वही जिताते हैं जिन्हें लगता है कि हाँ कुछ काम करेंगे ये लोग। अभी केजरीवाल की जो यहाँ पे सरकार गिरी है वो किस लिए गिरी है बताइए? कुछ ना कुछ तो कमी लगी होगी केजरीवाल में भी। फिलहाल बहुत अच्छे काम करे उन्होंने, कुछ ना कुछ कमी लगी, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं 5 साल के लिए इन्हें भी बैठा के देखते हैं, 5 साल के लिए इन्हें भी बैठा के देखते हैं। जैसे राजस्थान में होता है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, वहाँ तो यही चलता है। वो तो ये देखते हैं जो अच्छा काम कर गया उसकी 10 साल चलवा देते हैं वो। सत्ता पलट तो होते रहना चाहिए मेरे हिसाब से, जब ही तो पता लगेगा कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। अब एक ही बैठा रहेगा वो तो कहेगा, जैसे कि मान लो किसी मिठाई वाले की दुकान है, एक बार ही उसकी चल गई फिर तो घटिया माल भी बेचता रहता, वो चल रही है दुकान तो आराम से चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए, विकास होता है सत्ता परिवर्तन से। जैसे कि राजस्थान में हो रहा है, भाई साहब ये कह रहे हैं कि जैसा राजस्थान में हो रहा है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ये चलता रहता है, तो इससे विकास। इस चीज से सहमत नहीं हूँ। बैठा के रखेंगे मध्य प्रदेश में 20 साल से शिवराज सिंह चौहान थे, देख लेना मध्य प्रदेश जाके। गुजरात में 20 साल मोदी जी राज करके आए, उसके बाद भूपेंद्र पटेल राज कर रहे हैं। गुजरात की सिचुएशन देखो, अभी मोहन यादव है, पिछले उससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे। तो मध्य प्रदेश तो बिहार में भी थी सरकार। बिहार सारे बिहारी गुजरात भरे हुए हैं, बिहार सारे मजदूर अनपढ़। लालू के राज का और आज के राज का बिहार देखना, धरती आसमान का फर्क पता चल जाएगा। क्यों जा रहा है गुजरात से वापसी क्यों नहीं आ रहा है? बिहार में भैया जो जिसको जहाँ बढ़ता आएगा, जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ मतलब मोटी इनकम होगी, मोटी नौकरी करेगी। मोटी इनकम बिहार में क्यों नहीं हो सकती है? हिंदुस्तान में आदमी कहीं भी कहीं जा सकता है। मोटी इनकम बिहार में क्यों नहीं ला? आजाद है, किसी को भी कहीं रहने का अधिकार है। अरे तो विकास क्यों नहीं कर रहे इतना कि गुजरात नहीं जाना पड़े बिहारियों को, आदमी कहीं भी जाना पड़े बिहारियों को। अभी बिहार में अगर नहीं जाना पड़े बिहारियों को, अगर फैक्ट्री चली गई, भाई कहेगा मेरे घर पे फैक्ट्री लगाओ। अब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं लगती है यार। अभी अडानी को जगह क्यों दे दी? फिर घर में फैक्ट्री लगाओ तो घर में थोड़ी फैक्ट्री लगी। अडानी से परेशानी है, बहुत परेशानी है। कल को ये कहने लगेंगे मेरे आंगन में फैक्ट्री लगा दो। पड़े अलगेल के सब भाई बिहार में घर में आपके 5 साल देखना, बिहार में इतनी फैक्ट्रियां, इतना रोजगार आने वाला है कि बिहार प्रदेश के बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश में योगी जी है, योगी जी रहेंगे उसमें। उत्तर प्रदेश में योगी जी है, योगी जी ही रहेंगे। क्यों? कारण क्या है? कारण एक नहीं, सब कह रहे चेंज होना जरूरी है। कारण एक नहीं 1000 है। आज उत्तर प्रदेश की सड़कें देखिए, उत्तर प्रदेश में क्राइम देखिए, हर चीज 0 टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं वो, और जो वो चल रहे हैं ये होना ही चाहिए। जैसे कहाँ पर चल कहाँ रहे हैं ये तो बताओ। कहाँ से वैसे आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड किच्छा से हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या लग रहा है आपको? योगी जी की वापसी होगी उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में योगी जी की वापसी? उत्तर प्रदेश में योगी जी के कहाँ पर 2027 में नहीं होगी। कारण क्या लगता है क्यों नहीं होगा? कारण क्या होगा? एक पहले ही बीजेपी के बैठे पड़े हैं पुष्कर धामी,
जब उनके होते से रहते योगी जी कहाँ से आ जाएंगे? जब वो छोड़ेंगे तभी तो दूसरा कोई आएगा। कैसे ये भाई है ना, वहाँ राजेश शुक्ला आज भी विधायक बीजेपी से ही है। इनके कहने से और इनके करने से बहुत फर्क होता है। जनता खाली जनता जो प्रदेश की पूरी जनता चुनती है वही मतलब वो आती है। एक मिनट चुप रहो। जनता कैसे कहते किसे हैं ये बताओ? जनता देखो, जनता का वोट लेता जो उससे कहते हैं जनता, ठीक है? तुम वोट किसी से मांग नहीं रहे हो, ठीक है? हम तो कह रहे हम जीत जाएंगे, ठीक है? कितने लालटेन के बिहार में कितने लालटेन के वोट रोडों पे फेंके थे पता है? कुछ निकले थे। भाई डाटा दे दो, आप डाटा दे दो। अगर योगी आएंगे उत्तर प्रदेश में कि नहीं आएंगे? दोबारा वापसी होगी कि नहीं होगी? 2027 में सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे इलेक्शन होने से 1-2 साल पहले ही चर्चाएं होने लग गई। एक पेड़ पे फूल खिलते खिलते ही मुरझा जाता है, टूट के गिर जाता है, फिर दूसरा आता नहीं आता है। तो इसीलिए तो बदलाव अभी बीजेपी का फूल खिला हुआ है, अभी इंतजार करिए जब वो पकेगा गिरेगा, उसके बाद जब तक राहुल गांधी रिटायरमेंट हो जाएगा, जब तक 80 साल इतनी अच्छाई दिख रही है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के अंदर जब ये है उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी अच्छाई हिंदुस्तान के है। किसी भी कोने में जा सकता हूँ मैडम, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ये मैं अपनी इच्छा से आया हूँ, मैं किसी कर रहा हूँ किसी के दबाव में किसी के जोर में नहीं आया हूँ। मैं एक हफ्ते में 2 चक्कर मारता हूँ उत्तर प्रदेश रामपुर से और दिल्ली के। महीने में 4 से 6 बार जाता हूँ मैं उत्तर प्रदेश रामपुर में, किसी के फोर्स करने से नहीं जाता। अरे आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से हम लोग तो बिहार में चाहते हैं कि योगी जी हमारे बिहार में आए। हम लोग तो चाहते हैं कि योगी जी हमारे बिहार में आए। अगर ये लोग यूपी में जगह नहीं देंगे तो हम लोग बिहार में जगह देंगे इन्हें। बिहार में योगी बिल्कुल कर दिए ऐसा? क्या नहीं किया उन्होंने? हम लोग बिहारियों के यूपी में आने से डरते थे। अभी के टाइम बताइए, हमारा बिहार पीछे रह गया, यूपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इतने डेवलपमेंट हो गया है यूपी में, इतना क्राइम था पहले, हम लोग बिहारी आना नहीं चाहते थे यूपी में, और अभी देखिए इतना बढ़ गया है कि हम लोग चाहते हैं कि यूपी जाए घूमने के लिए। इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है यूपी में। बदलाव जरूरी है। प्लीज भी रखिए आपने, प्लीज साइड दिए। कह रहे बदलाव जरूरी होता। 2017 से बैठा तो रखा है योगी जी को, अब किसी और को मौका दीजिए, कोई और अच्छा विकास करेगा। अगर ऐसा रहता कि बदलाव जरूरी है तो फिर उतने टाइम से चल रहे थे ना, तो वो बदलाव हुए कि नहीं हुए? जब जनता को लगेगा कि इनको बदलना चाहिए तो खुद बदल देगी। हमारे आपके कहने से थोड़ी कुछ होता है। अब देखिए के टाइम पे क्या है ना कि ये कह रहे थे कि लालटेन का इतना ये हो गया। मैं बिहार से हूँ, ठीक है, मैंने देखा हूँ एक्चुअल क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ के जो यादव लोग हैं जो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो अब सुनो, तुम्हारा कहने का मतलब है जब काम करती है सरकार तो वो सत्ता में रहती है। नहीं, अगर काम करेगी तो क्यों नहीं रहेगी? अभी जो क्या नाम है साबुद्दीन का लड़का है ओसामा, देखो 5-5 तो सीएम पहुंच गए वहाँ पे, ठीक है, उसके प्रचार के लिए भटक जाएगा। उत्तर प्रदेश जीत जाता है, उत्तर प्रदेश में कैसे जीत जाता है? उत्तर प्रदेश में बात कुछ तो काम करा होगा। पेटियां चोरी होती थी, रंगदारियां चलती थी, तमंचे कट्टे लहराए जाते थे ओसामा आरजेडी की सरकार में। हम लोगों को छोड़िए, जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, अगर मैं बिहार की भी बात करूं, जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, हम लोगों ने तो कुछ नहीं देखा है वहाँ पे जंगल राज। हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनसे पूछो जंगल राज क्या होता है। अभी तो हम लोग बहुत शान से घूमते हैं वहाँ पे। जानते हैं भाई, इनसे ज्यादा बेटर थोड़ी बताएंगे। कि अखिलेश यादव और लालू जी का जब राज था तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में सेम सिचुएशन थी। अभी क्या सिचुएशन है? बहुत अच्छी सिचुएशन है। आप हमारे बिहार में आके देखिए, एक सड़क जहाँ गली गली जहाँ लोग नहीं पहुँचते वहाँ सड़कें पहुंची हुई है। बात को कोट कर दूं, योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके आधार पर 2027 में वापसी हो? आप लोग तो यूपी से, हम लोगों से ज्यादा बेहतर तो आप लोग जानते होंगे इन चीजों को। हम लोग तो वहाँ बैठ कर क्या देखते हैं, सारी चीजें इतनी अच्छी बन चुकी है सारी चीजें, क्या हम अपनी फैमिली को लेके घूम सकते हैं इस जगह पे। पहले तो अरे यार पहले अकेले आने में डर लगता था, फैमिली तो छोड़ दो। बताइए, बताओ क्या डर लगता था? डर तो बताओ आप। इतना क्राइम रेट था यहाँ पे, कितना था? इसका कोई जवाब नहीं। ये तो बताओगे आप। सुन लीजिए सर, ये कह रहे कि योगी जी की हर जगह डिमांड है। यूपी की हर जगह कह रहे योगी जी की हर जगह डिमांड है, क्या कहना चाहेंगे आप? कह रहे योगी जी की डिमांड है, अगर यूपी वाले नहीं स्वीकार करेंगे तो बिहार वाले कराएंगे। तो बिहार वाले कर ले, फिर हटा दें बीजेपी। वो क्या कर रही है? आते हैं बिहार। आप लोग छोड़िए तो सही, हम लोग तो तैयार हैं।